कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ 6 महीने सब कुछ छोड़ दे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तेरे दोस्त, सब कुछ भूल जा, एक कमरे के अंदर कैद हो जा और केवल समय अपने गोल को दे। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, शायद इस 6 महीने के दौरान तेरी लैला, तेरे मजनू तेरी जिंदगी से चले जाएं, तेरे दोस्त तेरी जिंदगी से चले जाएं, शायद रिश्तेदार तुझे पागल समझने लगे। बट एक बात याद रखना, जब उन 6 महीने के बाद तू उस कमरे से बाहर निकलेगा विद सक्सेस, जब सब वापिस, हर एक इंसान जो गया था ना तेरी जिंदगी से, हर एक इंसान वापिस आएगा। इस बात पे याद। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना? देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता दर्द सबको होता है। पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या, तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है, हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं। जॉब लगती बाद में, पहले ही घर वालों को टेंशन हो रही है, चली गई तो नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना? तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना, ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जब भी आप दुखी हो रहे हो, आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था, मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे। तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। इतनी पढ़ाई कर ली थी, बोले अब नहीं देंगे कुछ, तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। आपने बोला मेंटल स्ट्रेंथ सर, आपकी मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज है? कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है? वो जड़ आपके बचपन में हो सकती है, प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है उसमें हो सकती है, कुछ रियल हो सकता है या फिर कुछ इमेजिनरी हो सकता है। उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। उसके बाद में जो बचा रह जाता है उसको आप बोल सकते हो वो मेंटल हेल्थ। तो आपको समझना है आपके माइंड के लेवल पे इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका रीजन क्या है। वो रीजन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है? मान लो इमेजिनरी प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको रात को जब आप अकेले कमरे में सोते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे बेड के नीचे कोई भूत है और ऐसे हाथ आएंगे और आकर कैसे आपको पकड़ लेगा। तो अगर इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो उसका तोड़ क्या है, बताओ, उसका सोल्यूशन क्या है? बेड के नीचे देखो। एग्जैक्टली, किसने बोला? हाथ ऊपर करो। क्या सही बात बोली है? बेड के नीचे देखो। फेस योर फियर। इमेजिनरी जो फियर्स है उनको फेस करना पड़ता है, तो आप उसकी रियलिटी देख लेते हो कि वो झूठ है।